आज की कहानी है नकारा आदमी। श्याम की आयु 25 वर्ष के लगभग हो चुकी थी। कहने को तो उसने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया था, परंतु नौकरी प्राप्त करने में वो असफल रहा था। सच कहें तो उसका मन किसी कार्य में लगता ही नहीं था। उसके माता पिता उसके जीवन के लिए बहुत चिंता करते थे। वह सोचते थे कि ना जाने कब श्याम की नौकरी लगेगी और कब उसका विवाह संपन्न होगा, परंतु निकट भविष्य में ऐसा होता हुआ उन्हें नहीं दिख रहा था। बहुत कोशिशों के बाद आखिरकार श्याम के पिता के एक मित्र ने श्याम को एक नौकरी दिलवा ही दी। श्याम ने बेमन से नौकरी पर जाना स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसके माता पिता की ऐसी ही इच्छा थी। श्याम की नौकरी एक प्राइवेट कंपनी में लगी थी, जिसमें उसका काम कंपनी के हिसाब किताब का मिलान करना था। शुरुआत में 15,000 रुपये माहवार तनख्वाह तय हुई थी। 1 महीने तक तो श्याम ने कंपनी में काम किया, परंतु दूसरे महीने में उसका मन कार्य से पूरी तरह से हट चुका था। उसने दूसरा महीना पूरा होते ही नौकरी को छोड़ दिया। उसने अपने माता पिता से कहा कि वह मजबूर है, उसका मन किसी भी कार्य में नहीं लगता है और वह जीवन में खाली रहना चाहता है। उसके ऐसा करने पर उसके माता पिता बहुत निराश हुए। उन्होंने उसको जी भरकर कोसा और घर से निकल जाने को कहा। उन्होंने उससे कहा कि इस दुनिया में जीवित रहने के लिए कोई ना कोई कार्य तो करना ही पड़ता है। ऐसा करना तो बिल्कुल संभव नहीं कि बिना कार्य करे ही जीवन सफल हो जाए। बिना काम करे किसी भी नौकरी में पैसा नहीं मिलता। उन्होंने उपहास उड़ाते हुए श्याम से कहा कि अगर तुम्हें हमारी इस बात पर विश्वास ना हो तो वह चाहे तो अखबार में नौकरी के लिए विज्ञापन दे दे और विज्ञापन में काम मांगते समय वह यह भी लिख दे कि वह कोई भी काम करने में इच्छुक नहीं है। फिर उसे पता चलेगा कि इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो बिना काम करवाए उसको वेतन देता रहे। यह कहकर उन्होंने श्याम को घर से निकाल दिया। घर से निकाले जाने पर श्याम को दुख तो बहुत हुआ, परंतु वह जानता था कि वह कोई कार्य ना करके अपने माता पिता को भी कष्ट ही पहुंचा रहा था। उसके पास रुपयों के नाम पर मात्र 5,000 रुपये बचे थे, जो उसने अपनी 2 महीने की नौकरी में कमाए थे। पैसे लेकर वो रहने के लिए अपने एक दोस्त के घर चला गया। कुछ दिन तक तो वह अपने दोस्त के घर में रहता रहा, परंतु दोस्त भी उसकी सहायता आखिर कितने दिन तक करता। अंत में उसने भी श्याम को अपनी व्यवस्था कहीं और करने के लिए कह दिया। श्याम के पास जाने के लिए अब कोई जगह नहीं थी। उसने बहुत सोचा, लेकिन उसे अपनी समस्या का कोई समाधान नहीं मिला। आखिरकार उसने निश्चय किया कि वह अखबार में एक विज्ञापन देगा, जिसमें वह स्वयं के लिए नौकरी तो मांगेगा, परंतु यह भी लिख देगा कि वह कोई भी कार्य करने में इच्छुक नहीं है। देखते हैं कि क्या होता है। उसने 1,000 रुपये खर्च करके अखबार में नौकरी के लिए विज्ञापन दे दिया। अपने मन में तो उसको भी विश्वास नहीं था कि कोई उसके विज्ञापन का जवाब भी देगा, परंतु एक दिन वह हैरान रह गया जब एक वृद्ध महिला ने उसको फ़ोन करके एक नौकरी देने की पेशकश की। वृद्ध महिला
एक धनवान व्यक्ति की विधवा थी। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु कुछ दिन पहले ही उसके पुत्र की एक अकस्मात में मृत्यु हो गई थी। अब वह जीवन में बिल्कुल अकेली थी तथा उसको एक विश्वासपात्र व्यक्ति के सहारे की आवश्यकता थी। उसके नातेदार भी उसको स्वार्थी प्रतीत होते थे, जिनकी नज़र सिर्फ वृद्धा के पैसों पर थी। किसी न किसी बहाने से सब उस वृद्धा से पैसे ही मांगते रहते थे, अतः वृद्धा को उन पर विश्वास नहीं था। वृद्धा ने श्याम को अपने घर में अपने बेटे की तरह रहने को कहा। बदले में श्याम को कोई भी काम नहीं करना था तथा ऊपर से वृद्धा उसको 5,000 रुपये महीना तनख्वाह भी देने को तैयार थी। श्याम ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वह उस वृद्धा के घर में रहने लगा। अब श्याम के रहने की व्यवस्था हो चुकी थी। उसका काम केवल उस वृद्धा की बातें सुनना था, जिनको कहकर वृद्धा को बहुत संतुष्टि प्राप्त होती थी। वह श्याम को अपने बेटे के बचपन की सारी बातें सुनाती थी तथा अपने दिवंगत पति के साथ बिताए हुए यादगार पलों की कहानी भी साझा करती थी। श्याम भी पूरी तन्मयता के साथ उसकी बातें सुना करता था तथा उसको सहानुभूति प्रदान करता था। लगभग 1 वर्ष तक श्याम इसी तरह वृद्धा के साथ रहता रहा। फिर एक दिन उस वृद्धा की मृत्यु हो गई। मरने से पहले वह श्याम को अपना एक छोटा सा घर रहने के लिए दे गई। अब श्याम ने एक बार फिर अखबार में नौकरी के लिए वही पुराना विज्ञापन दिया। अब की बार फिर से श्याम को एक महिला ने संपर्क किया। उस महिला ने भी श्याम को नौकरी का प्रस्ताव दिया। उस महिला का अपने प्रेमी से हाल फिलहाल में ही ब्रेकअप हो गया था, जिसके कारण वह डिप्रेशन में थी। प्रेम में खाए हुए धोखे से उबरने के लिए उस महिला को एक पुरुष की आवश्यकता थी। श्याम ने उसके साथ किसी भी तरह के संबंध बनाने से तो इनकार कर दिया, परंतु उसने 1 महीने की 10,000 रुपये तनख्वाह के बदले उस महिला को 1 महीने तक अपने साथ घुमाना फिराना स्वीकार कर लिया। 1 महीने के बाद वह महिला मानसिक रूप से सामान्य हो गई तथा अपने जीवन में आगे बढ़ गई। उसने एक अन्य योग्य पुरुष के साथ विवाह कर लिया तथा अपना परिवार स्थापित कर लिया। इस घटना के बाद एक धनी व्यक्ति की पत्नी ने श्याम से संपर्क किया। वह संगीत की बहुत शौकीन थी, परंतु बेसुरा गाया करती थी। उस स्त्री की सभी सहेलियां तथा नातेदार उसके गायन की हंसी उड़ा देते, जिसके कारण वह महिला बहुत दुखी थी। उसने श्याम से संपर्क कर प्रतिदिन 1 घंटा उसका गायन सुनने की नौकरी का प्रस्ताव दिया तथा 1 घंटे के 3,000 रुपये देने के लिए तैयार थी। श्याम ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तथा वह प्रतिदिन 1 घंटा उस स्त्री का गायन बहुत धैर्य के साथ सुनता तथा उसकी प्रशंसा कर उसको वह संतुष्टि प्रदान करता जो अन्य लोग नहीं करते थे। इसके बदले वह 3,000 रुपये प्रतिदिन कमाने लगा। अब श्याम धीरे धीरे सारे शहर में
प्रसिद्ध होने लगा था। लोग जानने लगे थे कि एक आदमी हमेशा आपका साथ देने के लिए तैयार है। जब चाहें आप उसकी फीस चुकाकर उसका सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, परंतु बदले में वह आपका कोई भी काम नहीं करेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने मन की बात किसी से साझा करना चाहते हैं, परंतु ऐसा करने के लिए उनके पास कोई विश्वसनीय मित्र नहीं होता। ऐसे लोग भी शाम को घंटे के हिसाब से बुलाकर उससे बातचीत करके अपना मन हल्का करने लगे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो जीवन में अकेले थे और अपने जन्मदिवस पर भी कोई उनके पास नहीं होता था। ऐसे लोग भी शाम को अपने जन्मदिवस पर अपनी खुशी बांटने के लिए बुलाने लगे। एक धनी व्यक्ति तो ऐसा था जो चाहता था कि जब भी वह व्यवसाय के सिलसिले में शहर से बाहर जाए तो एयरपोर्ट पर एक आदमी उसको देर तक हाथ हिला हिला कर विदा करे। उस व्यक्ति ने भी श्याम की सेवाएं लीं। इस प्रकार से श्याम एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति बन गया तथा उसके पास धन की कोई कमी ना रही। अब श्याम की शादी भी हो चुकी है तथा उसके बच्चे भी हैं। श्याम के माता पिता भी अब उस पर गर्व करते हैं तथा उसके साथ उसके आलीशान घर में निवास करते हैं। यह कहानी जापान में रहने वाले शोजी मोरीमोटो से प्रेरित है, जो बिना कुछ कार्य करे स्वयं को किराए पर उपलब्ध कराते हैं तथा सारे जापान में लोकप्रिय हैं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। स्क्रीन पर दिख रही प्लेलिस्ट में कुछ और कहानियाँ आपके सुनने के लिए उपलब्ध हैं।